गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की बात करें हम, और सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हमने पहले एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां कर ली थी। उसके बाद में हमने सिर्फ स्पेशल एल्डिहाइड बनाने की विधियों की बात कर रहे थे। ये विधियां हमने स्टार्ट की थी और जिसके अंदर कुछ रिएक्शन हमारी हो गई थी, रोजेनमुंड हो गई थी, स्टीफन अभिक्रिया हो गई थी एल्किल बेंजीनों के ऑक्सीकरण से, ये रिएक्शन हमारी हो गई थी। उसके पश्चात आती है इटार्ड अभिक्रिया। क्या आती है? इटार्ड अभिक्रिया एक नेम रिएक्शन है। इसके अंदर भी क्या होता है, एल्किल बेंजीन को ही काम में लेते हैं अपने। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये बेंजीन और इसके ऊपर CH2CH3 जुड़ा हुआ है, इसका हम ऑक्सीकरण करवाते हैं CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है CH2CHO में, यानी कि एल्डिहाइड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हमारे पास यहाँ टोल्यूइन हो और टोल्यूइन की भी CH3 के साथ रिएक्शन करवाई जाए, ऑक्सीकरण किया जाए CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में, तो टोल्यूइन जो होता है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है और जिसको बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो इटार्ड अभिक्रिया जो होती है, इसके अंदर हम ऐसा ही करते हैं कि ऑक्सीकरण करवाते हैं CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में, जिससे एल्किल ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है। जैसे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टोल्यूइन लिया है तो उसको हम C6H5CH3 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, ये 2 लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो C6H5 यहाँ क्या बच जाएगा, CH और O CrO और H Cl2 की ट्वाइस, ये फॉर्म आ जाएगी। जो CrO2 Cl2 है वो इसके साथ 2 की फॉर्म में जुड़ जाएगा। ठीक है, एक मध्यवर्ती कंपाउंड बन गया। उसके पश्चात इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो ये C6H5CHO में चेंज हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, बेंजल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम एल्किल बेंजीन को काम में लेकर के और बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ एल्किल बेंजीन लिया, इसका ऑक्सीकरण करवाया, बेंजल्डिहाइड बन गया। यहाँ हमने टोल्यूइन लिया, इसका ऑक्सीकरण करवाया CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में, बेंजल्डिहाइड बन गया। यहाँ हमने टोल्यूइन के साथ CrO2 Cl2 के पूरे मैकेनिज्म को देखा, तो इससे भी क्या होता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इटार्ड अभिक्रिया के पश्चात अगली जो रिएक्शन आती है बनाने का जो मेथड है वो है सोमलेट अभिक्रिया। 5 नंबर जो हमारी रिएक्शन आती है वो है सोमलेट अभिक्रिया। सोमलेट अभिक्रिया ये भी एक नेम रिएक्शन है और बेंजल्डिहाइड बनाने की स्पेशल विधि भी है। इसके अंदर क्या करते हैं, अपने सबसे पहले बेंजीनिंग लेते हैं और उसके ऊपर CH2 जुड़ा हो तो उसको क्या बोला जाएगा, बेंजिल, और Cl जुड़ा हो उसके साथ तो क्या बन जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। तो बेंजिल क्लोराइड की हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे हमारे पास ये C6H5 और इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है और ये Cl, तो इसको बोला जाएगा बेंजिल क्लोराइड। क्या बोला जाएगा, बेंजिल
क्लोराइड, ठीक है। और बेंजील क्लोराइड की CH2 6N4 हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, क्योंकि CH2 को क्या बोलते हैं, मेथिलीन बोलते हैं, और 6 की फॉर्म में जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, हेक्सामेथिलीन। और N4, N किसको शो करता है, एमीन को, तो 4 की फॉर्म में जुड़ा हुआ है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन हो जाएगा। प्लस कुछ वाटर ले लेंगे, प्लस C2H5OH, कुछ एल्कोहलिक मिश्रण को भी ले लेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, C6H5CHO में चेंज हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, बेंजल्डिहाइड। क्या बोला जाता है, बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से इटार्ड और सोमलेट दोनों ही विक्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड को बना सकते हैं। ये एल्डिहाइड की स्पेशल विधि थी। इसके अंदर हमने 5 मेथड कर लिए, और नेक्स्ट मेथड आता है गाटरमान-कोच विक्रिया। एक होती है गाटरमान संश्लेषण और एक गाटरमान कोच संश्लेषण या कोच विक्रिया बोल सकते हैं। तो गाटरमान संश्लेषण और गाटरमान कोच विक्रिया दोनों के द्वारा ही बेंजल्डिहाइड को बनाया जाता है। एल्डिहाइड बनाने के लिए हम दोनों ही मेथड को काम में लेते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम बेंजीन रिंग लेंगे और बेंजीन की CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिससे बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा, CHO ग्रुप जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। और जो गाटरमान संश्लेषण है उसके अंदर अपने क्या करते हैं, बेंजीन भी लेते हैं, HCl भी लेते हैं, लेकिन उसके साथ में CO के स्थान पर क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, और साथ में जिंक साइनाइड का मिश्रण भी डालते हैं उस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो पहले हम गाटरमान को संश्लेषण की बात करते हैं। तो इसके अंदर C6H6 और CO लिया जाता है, और प्लस में H, प्लस में CO और H, C6H6 कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, ठीक है। और इसकी यहाँ पर जो उपस्थिति लेते हैं वो लेते हैं निर्जल AlCl तरीके। ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो यहाँ पर बेंजीन ले ली, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के दौरान C6, मैं यहाँ बेंजीन ही लगा देती हूँ क्योंकि हमें अनादि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे अपने इसको। तो ये बेंजीन ले ली CO, अब बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CHO ग्रुप लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लग जाएगा, और HCl फिर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HCl फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड। इसका मैकेनिज्म देखिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है मैकेनिज्म देखने से ही पता चलती है कि वो कैसी हुई है। तो यहाँ C और HCl और प्लस AlCl3 ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के दौरान ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है और ये Cl इसके पास चला जाता है। तो HC⋯O एक तो ये बन जाएगा, ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह। और ये क्या है, दूसरे कंपाउंड के साथ इस तरीके से अनादि स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। ये फर्स्ट नंबर नादी स्ट्रक्चर, ये सेकंड नंबर। यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर CO, HCl,
AlCl3 ले लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पर AlCl4 नेगेटिव बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे, ले ली, ठीक है। और इसके साथ इस फर्स्ट नंबर कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये जो रिएक्शन होगी वो स्लो स्टेप के अंदर होगी। 3 नादी स्ट्रक्चर बनेंगे जिनको बड़े ब्रैकेट के अंदर शो किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, H और इस CHO को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड हमारे पहले से ही फर्स्ट नंबर नादी स्ट्रक्चर बनेगा। फिर ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ H और ये CHO, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ ये बॉन्ड पहले से और पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, पैरा कंडीशन पर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये सेकेंड नंबर नादी स्ट्रक्चर होगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, H और CHO, ठीक है। ये थर्ड नंबर नादी स्ट्रक्चर हो गई। उसके पश्चात अनादि संकर को जब शो किया जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड से शो किया जाता है। तो इस अनादि संकर को बनाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, मध्य में, H और CHO। फिर उसके पश्चात फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्शन करवाएंगे और AlCl4 नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। ये H बाहर निकलेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इस बेंजीन पर तो क्या आ जाएगा, CHO। ये H और ये Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और फिर AlCl3 वैसे बाहर निकल जाएगा और ये हमें क्या प्राप्त हो गया, बेंजल डिहाइड। क्या प्राप्त हो गया, बेंजल डिहाइड। तो अपने गाटरमान कोच अभिक्रिया के द्वारा हम बेंजल डिहाइड बना सकते हैं। बेंजीनिंग ले लेंगे, CO ले लेंगे, HCl ले लेंगे, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, बेंजल डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। फिर अपने CO, HCl, AlCl3 लेकर के Hc पॉजिटिव डबल बॉन्ड O को और ये आपस में नादी स्ट्रक्चर के रूप में शो हो जाएंगे। AlCl4 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह कार्य करता है। स्लो स्टेप में H और CHO यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये HCHO वैसे रहेगा। ये जब कोई रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास 3 टाइप की अनुनादी स्ट्रक्चर बनती हैं और फिर उसके बाद में अनुनादी संकर, और नादी संकर के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज मध्य में आ जाएगा। HCHO AlCl4 नेगेटिव की प्रेजेंस में करवाएंगे तो बेंजल डिहाइड बन जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और AlCl3 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम गाटरमान कोच अभिक्रिया के द्वारा बेंजल डिहाइड को बना सकते हैं। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है गाटरमान संश्लेषण। सात नंबर रिएक्शन आती है गाटरमान संश्लेषण।
वाटरमार्क संश्लेषण। इसके अंदर भी अपने क्या करते हैं, बेंजीनिंग तो लेते ही लेते हैं, और यहाँ हम HCl भी लेते हैं, लेकिन यहाँ CO के स्थान पर क्या लेते हैं, HCl। क्या लेते हैं, HCl। और AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बेंजीनिंग के ऊपर क्या जुड़ जाता है, CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन को करवाने के लिए अपने क्या करते हैं, जिंक साइनाइड जो होता है उसको लेते हैं, उसका मिश्रण इस रिएक्शन के अंदर डालते हैं। जिंक साइनाइड का मिश्रण इसके अंदर डालते हैं, और डालने से क्या होता है कि जैसे इसके मैकेनिज़्म की बात करें, हम मैकेनिज़्म करेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ पर जिंक साइनाइड जिंक Cl2 और HCl के साथ रिएक्शन करेगा। जब जिंक साइनाइड के मिश्रण को डालेंगे तो ये HCl के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये Cl जुड़ जाएगा इसके साथ, तो 10Cl2 बना लेगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें HCl प्राप्त हो जाएगा। ये HCl ही क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो अब देखिए, अब इस HCl को ले लेते हैं हम, ठीक है, और इसको लेकर के हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, ओके। ये Cl तो इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव। यही तो उसमें बना था, ये इसमें बन जाएगा, और ये H है ना, ये इस N के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर HC डबल बॉन्ड NH ये बन जाएगा, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बन जो होता है ना, ये बेंजीनिंग पर अटैक करता है, बेंजीनिंग के साथ जुड़ेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, बेंजीनिंग ले लेते हैं। ये हमने बेंजीनिंग ले ली, और इसकी रिएक्शन HC डबल बॉन्ड NH, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ करवाते हैं हम। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के यहाँ तो H और यहाँ CH डबल बॉन्ड NH जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड बना हुआ है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। ये रिएक्शन जो होगी वो स्लो स्टेप के अंदर होगी। फर्स्ट अनादि स्ट्रक्चर बनेगी, फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये, और यहाँ पर H और CH डबल बॉन्ड NH ये बन जाएगा। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड हमारा बन गया। अब एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और H और CH डबल बॉन्ड NH ये आ जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड नंबर अनादि स्ट्रक्चर, और ये थर्ड नंबर अनादि स्ट्रक्चर बन गई। जब रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन के अंदर तो 3 ही टाइप के अनादि स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन अगर वैसे करते हैं तो 5 टाइप की बन जाती है। तो यहाँ पर हम अनादि संकर को शो करेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, अंदर आ गया, ठीक है। और H और CH डबल बॉन्ड NH, फिर उसके पश्चात ये H व्यवस्थित हो जाएगा उसके साथ में, और क्या बना देगा ये बॉन्डिंग ऐसे हो गई, और लास्ट में ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH2, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर इसको क्या करवाएंगे, जल अपघटित करवाएंगे। जल अपघटित करवाएंगे तब ये किस में चेंज हो जाएगा, बेंजल डिहाइड में।
यहाँ ये बेंजल्डिहाइड में चेंज हो गया और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, NH4 नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये NH4 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव के साथ रिएक्शन 4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो ये AlCl3 में और NH4 Cl में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से गाटरमान संश्लेषण रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन के अंदर बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो बेंजीन HCN और HCl AlCl3 की कंजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, बेंजल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर हम जिंक साइनाइड और HCl को काम में लेते हैं तो ZnCl2 प्राप्त होता है और HCl, ठीक है। HCN की रिएक्शन HCl और AlCl3 के साथ कराते हैं तो AlCl4 बनता है और HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH। फिर बेंजीन के साथ HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH स्लो स्टेप में रिएक्शन कराते हैं तो HCH डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव चार्ज। फिर ये सेकेंड नंबर रिएक्शन, सेकेंड नंबर नादी स्ट्रक्चर, थर्ड नंबर और ट्रिपल बॉन्ड से किसको शो करते हैं, अनुनादी संकर को। किसको शो करते हैं, अनुनादी संकर को। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये अनुनादी संकर बन जाएगा। फिर उसके पश्चात ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो NH2 पॉजिटिव जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड NH4 पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। NH4 पॉजिटिव AlCl4 के साथ रिएक्शन करके AlCl3 और NH4 Cl बना लेगा। तो इस तरीके से गाटरमान संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो फिर उसके पश्चात एक रिएक्शन बचती है हमारी और लास्ट एल्डिहाइड बनाने की। फिर एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम लवणों से। बेंजीन डाइजोनियम लवण NC6H5N2Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये बेंजीन डाइजोनियम लवण है, इसकी फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमारे पास HCHO ये क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है और H2NOH हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से ये H2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ बचता है HCH और डबल बॉन्ड NOH और इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। इसके साथ रिएक्शन करवानी है हमें तो NOH फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, ये N2 बाहर निकल जाएगी। पीछे क्या बच गया, HCl और N2। पीछे जो बचा है उसको जोड़ देंगे C6H5 और यहाँ CH और डबल बॉन्ड NOH N और C6H5 HCl बाहर निकल गया। फिर उसके पश्चात फॉर्मल्डिहाइड HCHO NOH के साथ में रिएक्शन करवाई, NOH बच जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो C6H5CHO में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगी, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये थी एल्डिहाइड बनाने की कुछ विधियाँ जो हमने कर ली। पहली अभिक्रिया हमने रोज़ेनमुंड अपचयन की, स्टीफन अभिक्रिया, एल्किल बेंजीनों के ऑक्सीकरण से इटार्ड अभिक्रिया और इटार्ड अभिक्रिया के बाद में सोमलेट अभिक्रिया, गाटरमान कोर संश्लेषण और गाटरमान संश्लेषण और बेंजीन डाइजोनियम
लवणों से बेंजीन डाइज़ोनियम लवणों की फॉर्मल्डा ऑक्सीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनता है और जिसका जल अपघटन करवाते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम कीटोन बनाने की विधियाँ करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज हमारी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।